गुड इवनिंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने यूक्लिड एक्सियोम एंड पोस्टलेट्स पढ़े थे। अब हमारी एक्सरसाइज 5.1 की ओर प्रोसीड करते हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। फर्स्ट पार्ट है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। तो देखो, ये मैंने पॉइंट किया ड्रॉ, ये लाइन भी जा रही है, इससे ये लाइन भी जा रही है, इससे ये लाइन भी जा रही है, इससे ये लाइन भी जा रही है। तो इनफाइनाइट लाइन एक सिंगल पॉइंट के थ्रू पास हो सकती हैं। इट मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है। देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू ए सिंगल पॉइंट, हैंस द स्टेटमेंट मेंशन्ड इज फॉल्स। सेकेंड है, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो ये देखो, ये है हमारा पॉइंट ए एंड दिस वन इज़ बी। तो इनसे थ्रू होके सिर्फ यही लाइन पास हो सकती है, सिर्फ यही लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ही। क्या कोई दूसरी लाइन पास हो सकती है? नहीं, वो या तो फिर इसी से होगी या फिर इसी से होगी। दोनों से पास होकर सिर्फ एक ही लाइन हो सकती है। बट स्टेटमेंट में बोला गया देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स, इट मीन्स ये भी फॉल्स है। Through two distinct points, there can be only one line that can be drawn. Hence, the statement mentioned is false. फिर थर्ड है, a terminated line can be produced indefinitely on both the sides. It terminated line मतलब line segment can be produced indefinitely. देखो ये तो उसका पढ़ाई है हमने, यूक्लिड्स का एक्सियोम, पोस्टुलेट, और पोस्टुलेट सेकंड है ये कि ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये ट्रू हो गया। फिर फोर्थ है, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। देखो, सर्कल की एवरीथिंग, सर्कल का एरिया हो, सर्कल की सर्कमफ्रेंस हो, सर्कल का वॉल्यूम हो, सर्कल का किसी भी चीज़ की बात की जाए वो उसके रेडियस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो अगर दो सर्कल्स के रेडियस इक्वल हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो सिमिलर होंगे, वो कोइंसाइड करेंगे, उनका सब कुछ इक्वल ही होगा। The radii of two circles are equal when the two circles are equal. The circumference and the center of both the circles coincide, and thus the radius of the two circles should be equal. Hence the statement mentioned is true. अब फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं, इन फिगर 5.9 इस वाले फिगर में, इफ़ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी पी क्यू के इक्वल है, ठीक है, फिर पी क्यू वापिस एक्स वाई के इक्वल है, मतलब पी क्यू इज इक्वल टू ए बी एंड पी क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स वाई। तो एक्स वाई और ए बी भी तो इक्वल होंगे। यूक्लिड्स का पोस्टुलेट एक्सियोम बोलता है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर। तो पी क्यू ए बी के भी इक्वल है और पी क्यू एक्स वाई के भी इक्वल है, तो ए बी और एक्स वाई भी इक्वल होंगे। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है। नेक्स्ट थिंग इज सेकेंड क्वेश्चन, गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, वाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन दैम। देखो, इनमें सिंपल डेफिनेशन देनी है हमें। पहले लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्कल एंड स्फीयर की। तो ये पूछ रहा है कि इससे पहले भी कोई स्टेटमेंट हम दे सकते हैं, कोई डेफिनेशन हम बता सकते हैं। तो हम बता सकते हैं प्लेन, पॉइंट, लाइन। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है कि यूक्लिड ने पॉइंट से सॉलिड पर पहुंचने में 3 स्टेप लिए हैं। जैसे पॉइंट होता है नॉन डायमेंशनल होता है, लाइन होती है 1 डायमेंशनल, फिर हमारा प्लेन सरफेस होता है 2 डायमेंशनल, हमारी सॉलिड होती है 3 डायमेंशनल। तो ये बात कर रहा है प्लेन की। सबसे पहले प्लेन, तो फ्लैट सरफेस इन विच ज्योमेट्रिकल फिगर कैन बी ड्रॉन आर नोन आर प्लेन। जैसे मेरे पास टेबल है, मैंने ये टेबल ले ली, मान लो ये टेबल का सरफेस है मेरा, तो इसमें कोई भी ज्योमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब ये रेक्टेंगल हो सकती है, ये स्क्वायर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो प्लेन का मीनिंग क्या है? फ्लैट सरफेस इन विच ज्योमेट्रिकल फिगर्स कैन बी ड्रॉन आर नोन एज प्लेन। ए प्लेन सरफेस इज ए सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन्स ऑन इटसेल्फ। फिर अ पॉइंट, पॉइंट क्या है? मैंने बताया कि पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। ए डायमेंशनलेस डॉट विच इज ड्रॉन ऑन ए प्लेन सरफेस इज नोन एज ए पॉइंट। ए पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट, कोई पार्ट नहीं होता पॉइंट का। फिर थर्ड है हमारा लाइन, ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स दैट इज, देखो, लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? उसकी फिक्स्ड लेंथ होती है। रे क्या होती है? उसका एक एंड पॉइंट होता है लेकिन दूसरी साइड से वो
प्रोड्यूस्ड होता जाता है। लाइन क्या होती है, वो बोथ साइड से प्रोड्यूस्ड होती है, वो इनफाइनाइट होती है उसकी लेंथ, लेकिन उसकी ब्रेडथलेस, वो ब्रेड उसकी कुछ नहीं होती, वो ब्रेडथलेस होती है और वन डायमेंशनल होती है। तो लाइन के बारे में क्या बोला है, ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स दैट हैज़ ओनली वन लेंथ एंड नो ब्रेड्थ इज नोन एज ए लाइन एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ डायरेक्शंस। लाइन इज ब्रेडथलेस लेंथ। ठीक है, फिर इसने जो पूछे हैं हम उनकी डेफिनेशंस लिखते हैं। ये सारी डेफिनेशंस आप नोट डाउन कर, क्वेश्चंस तो जैसे आप कर ही रहे हैं, सारी डेफिनेशंस भी नोट डाउन कीजिए सीरियल वाइज। Parallel lines are those lines which never intersect each other and are always at a constant distance perpendicular to each other. Parallel lines can be two or more. तो पहली बात इसने बोली है कि ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। हाँ ठीक है, ये पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। दूसरी बात है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। हाँ, ये हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। तो डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगी। फिर है रेडियस ऑफ सर्कल। ए रेडियस ऑफ ए सर्कल इज द लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो ये है हमारा सर्कल, ये है हमारा सेंटर, और ये मैंने कोई पॉइंट लिया ए पॉइंट, ये मैंने कोई पॉइंट लिया बी पॉइंट, सर्कमफ्रेंस की सर्कल पे ये सी पॉइंट लिया। तो जो लेंथ सेंटर ओ को इन पॉइंट से मिलाती है जो सर्कमफ्रेंस पे है, कोई भी पॉइंट जो सर्कमफ्रेंस पे है सर्कल के, वो हमारी क्या कहलाती है, रेडियस। ठीक है, फिर है स्क्वायर। एक क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर देखो, फोर साइड फिगर होती है, फोर साइड फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल इज इन विच ऑल द फोर साइड्स आर सेड टू बी इक्वल एंड ईच ऑफ इट्स इंटरनल एंगल इज राइट एंगल इज कॉल्ड स्क्वायर। एक क्वाड्रिलेटरल, तो स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल होती है, उसकी फोर साइड्स इक्वल होती हैं, एवरी एंगल इक्वल होता है और राइट एंगल होता है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कंसिडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। फर्स्ट है गिवन any two distinct points A and B, there exists a third point C which is in between A and B। तो पहले तो हम फर्स्ट की बात करते हैं, ये बोल रहा है, और फिर सेकंड है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। फिर पूछ रहा है कि क्या ये पोस्टुलेट कोई अनडिफाइंड टर्म कंटेन करते हैं। दूसरा, क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है, मतलब करेक्ट है। फिर थर्ड है डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट। अब एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट पार्ट में देखिए, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दो ए एंड बी पॉइंट हैं। फिर ये कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट थर्ड पॉइंट सी विच इज़ इन बिटवीन ए बी। ये है हमारे पॉइंट ए और बी, ये पॉइंट है हमारे ए एंड बी, इनके बीच कोई पॉइंट है सी हमारे पास। तो मुझे बताइए, जब भी कोई लाइन ए और बी के बीच ड्रॉ होगी तो ये हमेशा सी पॉइंट ए और बी के बीच में आएगा, उस पर आएगा या नहीं। Then firstly see, yes, these postulates contain undefined terms. Yes. Firstly see, undefined terms. There are many points that lie in a plane. हाँ देखो, अगर कोई प्लेन है, कोई सरफेस है, उसमें तो many points होंगे, infinite points होंगे. But in the postulate given here, the position of the point C is not given as of whether it lies on the line segment joining AB or not. Second, on top of that, there is no information about whether the points are in same plane or not. हमें ये भी नहीं बोला गया है कि सेम प्लेन में है या नहीं। उसके बाद है, yes, these postulates are consistent when we deal with these two situations. फर्स्टली तो हमने बात की कि भाई क्या क्या चीज़ इसने डिफाइन नहीं की है। देखो, इसने ये एक तो ये नहीं बताया कि ए बी उसी लाइन में, सी उसी लाइन में है जिस लाइन में ए बी है या नहीं। फर्स्टली इसने अनडिफाइंड टर्म्स बताई हैं कि भाई हमें तो पॉइंट नहीं बताया गया। पहले तो इसने ये तो बोल दिया कि पॉइंट ए और बी के बीच है, लेकिन उसी लाइन पर है ये नहीं बोला। फिर दूसरा इसने बोल दिया कि ऑन टॉप ऑफ दैट देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट कि ये सारे पॉइंट्स एक ही प्लेन में है या नहीं, ये भी नहीं बताया। ठीक है, फिर कंसिस्टेंस हैं क्योंकि पॉइंट सी इज़ लाइंग ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी इन बिटवीन ए एंड बी। सेकेंड पॉइंट सी डज नॉट लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, मतलब फर्स्ट वाले में तो वो उसके बिटवीन है ए और बी पे, और सेकंड में है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। हाँ,
ऐसे बोल सकते हैं कि ए बी एंड सी ये पॉइंट्स सेम लाइन पे नहीं हुए। फिर नो दे डोंट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टलेट, दे फॉलो द एक्सियोम्स। हाँ, ये पोस्टलेट फॉलो नहीं करते, एक्सियोम्स फॉलो करते हैं। फिर फोर्थ है हमारा 5 पोस्टलेट हैं यूक्लिड के, 5 में से किसी को भी फॉलो नहीं करती, एक्सियोम्स फॉलो करते हैं। फोर्थ है पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट सी एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, देन प्रूव ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो ये बोल रहा है कि ए बी हमारे पास लाइन है और दिया हुआ है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी, मीन्स सी इसका मिड पॉइंट है। तो हमें प्रूव करना है कि ए सी है वो हाफ ऑफ ए बी होगा, ये वाली चीज़ प्रूव करनी है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, हाँ ये हमें दिया हुआ है। फिर बोथ साइड्स हम ए सी ऐड कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। तो ए सी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी आ गया हमारे पास, ये दिया हुआ है जो, ये आ गया। फिर उसके बाद ए सी प्लस ए सी 2AC हो जाएगा, 2AC इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी। वी नो दैट बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी एज इट कोइंसाइड विद द लाइन सेगमेंट, ये वाली लाइन बी सी प्लस ए सी, बी सी ये प्लस ए सी ये हमें पता है पूरी जॉइंट होके तो ए बी बन रही है, तो इसलिए बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी। तो इट मीन्स हम इससे, इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से बोल सकते हैं कि हमारी 2AC इज इक्वल टू ए बी होगी। 2AC इज इक्वल टू ए बी, 2 से बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए, इट मीन्स AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। या फिर हम यूक्लिड के एक्सियोम से बोल सकते हैं इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, ये फर्स्ट पोस्टलेट नहीं, ये हमारा इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। आप देखना कौन सा पोस्टलेट है। इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, हाँ सी हमारा मिड पॉइंट है। फिर कह रहा है कि प्रूव करो दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, कि हर लाइन सेगमेंट का केवल एक ही मिड पॉइंट होगा। तो वैसे तो अंडरस्टूड है कि एक ही मिड पॉइंट होगा, जैसे 6 सेंटीमीटर की लाइन ले ली मैंने, लाइन सेगमेंट ले ली मैंने, तो 3 सेंटीमीटर पर जो पॉइंट होगा वही उसका मिड पॉइंट होगा। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 मिड पॉइंट एज्यूम कर लेंगे P एंड Q। Let A be with the line segment. Assume the points P and Q are the 2 different midpoints of AB. Now P and Q are midpoints of AB, ठीक है। तो P and Q midpoint है, तो देखो AP इज इक्वल टू PB होगा, अगर P midpoint है तो ये वाला, और AQ इज इक्वल टू QB होगा, दिस वन, ठीक है। उसके बाद ऑल्सो PB प्लस AP इज इक्वल टू AB एज इट कोइंसाइड विद द लाइन सेगमेंट, हाँ PB प्लस AP इज इक्वल टू AQ, हाँ PB प्लस AP इज इक्वल टू AB। ये 2 पार्ट्स ही तो है AB लाइन्स की, इनको ऐड करेंगे तो पूरी AB लाइन ही आएगी। सिमिलरली हमने ये कर दिया, तो ये दोनों क्वेश्चन आ गए हमारे पास। फिर इसने बोला है कि एडिंग AP टू द LHS एंड RHS ऑफ द इक्वेशन AP प्लस AB इज इक्वल टू PB। ये वाली इक्वेशन हमने ली थी P को मिड पॉइंट मान के, और ये वाली इक्वेशन ली थी Q को मिड पॉइंट मान के। तो पहले इस वाली इक्वेशन में हमने बोथ साइड्स AP ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया 2AP इज इक्वल टू AB। फिर हमने दूसरी में किया ऐड ऐसे ही, तो 2Q इज इक्वल टू AB आ गया, ठीक है। अब बताओ 2 इक्वेशन आ गई, 2AP इज इक्वल टू AB एंड 2AQ इज इक्वल टू AB। अब इन बोथ इक्वेशन से हम, हमारी राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि 2AP इज इक्वल टू 2AQ, ठीक है। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स, AP प्लस AB, ये तो इससे हो गया था, ये वाला तो पोस्टलेट से बोल सकते हैं, और सिंपली ये अंडरस्टूड भी है। उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन आएगी इन दोनों से, फर्स्ट और सेकंड से, क्योंकि हमारे पास राइट हैंड साइड सेम है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, AP इज इक्वल टू AQ हो जाएगा। तो AP इज इक्वल टू AQ, इट मीन्स P और Q सेम पॉइंट है, thus we conclude that P and Q are the same points. This contradicts our assumption that P and Q are 2 different midpoints of AB. Thus it is proved that every line segment has one and only one midpoint. P और Q coincide कर रहे हैं, मतलब P और Q एक ही मिड पॉइंट है, इट मीन्स P और Q एक ही हैं और वही मिड पॉइंट है लाइन AB के।
ठीक है।